चलिए तो प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र सीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म 2026 का फिलअप भी कर लिया है। और मैं कि आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिखा होगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 11th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और जो सेकंड अटेम्प्ट है वो 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स में एग्जाम्स होंगे। पीसीएम जैसा आपको पता है 180 मिनट्स का एग्जाम होगा, 90 मिनट्स एंड प्लस 90 मिनट्स। तो पीसीएम में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है वो पेपर फर्स्ट 90 मिनट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, और जब जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म हो जाएगा, है ना, वैसे ही 90 मिनट्स के लिए फिर मैथ्स का एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स ग्रुप का होगा। तो इस तरह से टोटल 180 मार्क्स का होगा ये पेपर। पीसीबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ टोटल 180 मिनट्स, ड्यूरेशन फॉर फर्स्ट 90 मिनट्स इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, है ना। मतलब इनिशियली पहले 90 मिनट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है वो नॉर्मली बायोलॉजी का जो एग्जामिनेशन है 90 मिनट्स का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट 1 to 90 मिनट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 91 to 180 मिनट्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एंड देन मैथमेटिक्स के पैरेलल बायोलॉजी का एग्जाम होगा। ठीक है, ये जो टेस्ट है वो कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हम बात करें तो महाराष्ट्र सीटी 2026 का सिलेबस क्या है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की बात करें तो 10 क्वेश्चंस 11 से आएंगे और 40 क्वेश्चंस 12 से आएंगे। मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चंस मैथ्स में रहेगा और एक क्वेश्चन का वेटेज क्या होता है, 2 मार्क्स हो जाता है। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 11 से 10 10 10 मतलब कि 10 एमसीक्यू 11 से रहेंगे और लगभग 40 40 एंड 40 एमसीक्यूज हमें 12 से रहेंगे। बायोलॉजी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, बायोलॉजी में जो है 20 क्वेश्चन 11 से रहेंगे और 80 क्वेश्चन जो है वो 12 से रहते हैं। कुछ चैप्टर्स फिजिक्स में ऐड भी किए गए हैं, जैसे वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स ऐड हुए हैं। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री 2 ऐड हुआ है, स्ट्रेट लाइन ऐड हुआ है, सर्कल ऐड हुआ है ना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, कोनिक सेक्शन ऐड हुआ है। बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारे चैप्टर्स ऐड हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पीसीएम ग्रुप का एग्जाम जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। कुछ बच्चों के एग्जाम्स मॉर्निंग में होंगे 9 to 12 और कुछ बच्चों के एग्जाम 2 to 5 होंगे। पीसीबी ग्रुप का भी 9 to 12 एंड 2 to 5 एग्जामिनेशन होगा। और यस, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री लेना है 7:30 AM में, मॉर्निंग शिफ्ट की अगर हम बात करें। उसके बाद 8:45 AM में जो है लास्ट एंट्री होता है, क्योंकि है ना। और फर्स्ट लॉगिन आपको 8:50 AM में स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन 9 AM में स्टार्ट होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन 12 PM में एंड हो जाता है। ठीक है, तो 7:30 में एंट्री है। ऐसा आप मत सोचना कि 9 to 12 एग्जाम है तो हमें 8:30 में जाना है ना। यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जामिनेशन हमें 7:30 AM में ही हो जाता है। अच्छा, जिनका आफ्टरनून शिफ्ट है ना, उनका एंट्री जो है वो 12:30 PM में होगा, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट होता है और फिर इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट क्या है 2 to 5 है तो 1:30 में पहुंचेंगे, नहीं। एग्जामिनेशन जो है 12:30 PM में ही हमें एंट्री लेना है, 1:45 में लॉगिन कर देना है, सॉरी 1:50 में लॉगिन कर देना है। 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, 5 o'clock एग्जामिनेशन फिनिश हो जाता है। ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के लिए दोनों वैलिड है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों, मैंने जैसा कि अगर हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करें तो हमने क्या देखा कि महाराष्ट्र सीटी 2026 स्पेशली जो बच्चे पीसीएम ग्रुप के हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हमें अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में, महाराष्ट्र के अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशंस मिल जाएंगे, जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे हो गया, वीजीटीआई मुंबई हो गया, सरदार पटेल हो गया। इन सारे कॉलेजेस में हमें एडमिशंस मिल सकते हैं थ्रू महाराष्ट्र सीटी के स्कोर पे। ठीक है, तो महाराष्ट्र सीटी में का प्रिपरेशन करना कैसे है, और हमारे पास अभी 2 शिफ्ट है, एक तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और दूसरा होता है सेकंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट का प्रिपरेशन करें कैसे। बहुत बच्चों के बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रहे होंगे, 11-12 उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो जिन्होंने भी 11-12 अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो क्या करें कि वो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, और क्रैश कोर्स जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 26 फेब से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, 26 फेब से स्टार्ट होगा। और इसका जो ऑनलाइन बैचेस है, ये ऑफलाइन बैचेस का नोटिफिकेशन है, और ऑनलाइन बैचेस जो है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल भी हम लोग जो है बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स के स्टार्ट करने के बाद थियरी का हम लोग थोड़ा सा आइडिया आपको दे देंगे थियरी का, और हमारा पूरा फोकस जो होगा वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगा। ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह पे होगा। और इसके बाद जो है हम लोग आपका जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टॉपिक वाइज हो जाने के बाद फिर हम लोग क्यूमुलेटिव टेस्ट या 2 या 3 चैप्टर्स को मिला करके बिल्कुल महाराष्ट्र सीटी पैटर्न पे क्यूमुलेटिव टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और उसके बाद जो होता है वो फुल सिलेबस टेस्ट,
फुल सिलेबस टेस्ट महाराष्ट्र सीईटी के पैटर्न से हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और ऑलरेडी हमारे सारे टेस्ट पेपर्स वगैरह, ठीक है, इस बार के रिसिट पैटर्न पे हम लोगों ने ऑलरेडी उसको रेडी कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जामिनेशंस होते हैं। आप देख सकते हो कि इस तरह के ये पेपर्स आएंगे और ये पेपर ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन कर लिया है। हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। तो 26 फरवरी से महाराष्ट्र सीईटी का बैचेस हम स्टार्ट करेंगे। उसका जो टाइमिंग होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक होगा। बट अभी फिलहाल जो है, अभी जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो 2:30 पीएम से लेकर के 6:30 पीएम स्टार्ट करेंगे। लेकिन 9th ऑफ मार्च के बाद ये टाइमिंग 9 मॉर्निंग 9 to 3 o'clock हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे जो है नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड में है और 10th स्टैंडर्ड का अभी जस्ट उन्होंने बोर्ड एग्जाम फिनिश किया है और वो 11th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशंस देख रहे हैं, तो 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा बैच है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जिसमें इंटीग्रेटेड कॉलेज अवेलेबल है। हम आपको सीबीएसई एचएससी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, जहाँ पे आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और फुल डे यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। 9 to 3 आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसमें हम लोग बोर्ड की भी प्रिपरेशन कराएंगे और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे जेडबलई हो गया, महाराष्ट्र सीईटी हो गया एंड नीट का भी प्रिपरेशन हम इसके साथ साथ कराएंगे, ठीक है। और एक दिन आपको कॉलेज आना होगा, सिर्फ सैटरडे के दिन कॉलेज आना होगा, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, टीचिंग फैकल्टी सारे ओनर्स हैं और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये आपको पढ़ाएंगे। फीस भी जो है वो बाकी इंस्टीट्यूट से काफ़ी नॉमिनल फीस है और साथ साथ वैन फैसिलिटी एंड हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो लोग 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के भी बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की बैचेस हम इसलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमें अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं और हम 9th एंड 10th से ही उनको फाउंडेशन की ट्रेनिंग दे करके फिर हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो 9th एंड 10th के लिए जो बैचेस हैं आईसीएसई बोर्ड है ना, सीबीएसई बोर्ड एंड आईजीसीएसई बोर्ड एंड एसएससी बोर्ड के सेपरेट बैचेस स्टार्ट होंगे और ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसकी जो टाइमिंग होगी नॉर्मली 5 PM to 7 PM होगा, जहाँ पे हम मैथ्स पूरा कवर करने वाले हैं एंड इसके साथ साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं या जो पेरेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं या जो भी आपको लगता है कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन देने से अगर किसी का अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे 2 सेंटर है, एक सेंटर जो है एनआईबीएम सालुंके विहार पुणे में है, और दूसरा जो सेंटर है वो हडपसर गाड़ी तल पे है, ठीक।